हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो या तो नीट के अलावा कोई सेकंड ऑप्शन देखते हैं या उनका फोरेंसिक साइंस में इंटरेस्ट है। बहुत सारे बच्चों ने सीआईडी देखा होगा और तब भी ऐसा इंटरेस्ट जगा होगा कि क्यों नहीं हम ऐसे लैब में काम करें, हम डीएनए पे काम करें, हम फोरेंसिक्स में जाएं। तो भाई ये एक ऑप्शन है और फॉर्म्स ओपन है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एनएफएसयू की तरफ से एनएफएटी एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम। उसी के सारी बारे में हम लोग डिटेल्स यहाँ पे देने वाले हैं। कौन कौन से कैंपस है, किन के लिए है। हाँ, बायो के अलावा मैथ्स के स्टूडेंट्स जो हैं, जो ऑलरेडी बीटेक कर चुके हैं, वो भी यहाँ पर कुछ कोर्सेज में जा सकते हैं। तो ये फॉरेंसिक साइंस के लिए भी है, क्रिमिनोलॉजी के लिए भी है, साइबर सिक्योरिटी पे भी है। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, सारों के बारे में जानते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, जिससे कोई वीडियो आप मिस ना करें। सबसे पहले ये थोड़ा सा वाइट है तो अभी दिक्कत आ रही होगी, आगे से जो स्लाइड्स हैं वो ओके हैं, दिक्कत नहीं आएगी। यहां मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या लिखा है। इनका एडवर्टाइजमेंट है यूनिवर्सिटी का। ये कहते हैं कि एनएफएसयू का जो कैंपस है, यानी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का, वो जो एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कहाँ कहाँ है? गांधीनगर, दिल्ली, त्रिपुरा, गोवा, भोपाल, पुणे, धारवाड़, मणिपुर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, चेन्नई, रायपुर, जयपुर एंड नागपुर। अब जरूरी नहीं है हर इनके कैंपस में हर कोर्स हो, कहीं कुछ होगा कहीं कुछ नहीं होगा। क्या क्या कोर्सेज टोटल हैं तो हम देखते हैं। स्कूल ऑफ फॉरेंसिक साइंस है, जहां पर एमएससी होती है, जिन्होंने बीएससी कर ली है या फाइनल ईयर में एमएससी के लिए भी जा सकते हैं फॉरेंसिक साइंस में। जैसा आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग एमबीबीएस करके फॉरेंसिक साइंस की जो ब्रांच है पीजी में लेते हैं, तो यहां आप एमएससी कर सकते हैं। ऐसे ही एमएससी फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी मल्टीमीडिया फॉरेंसिक्स, एमए मास कम्युनिकेशन एंड फॉरेंसिक, जो आपका जर्नलिज्म है, बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस। आपके लिए जो कोर्स है, जो बच्चा 12th के जस्ट बाद में दे रहा है, बीएससी एमएससी 5 साल का पूरा एक फॉरेंसिक साइंस का कोर्स है, इसकी हम बात कर रहे हैं। प्रोफेशनल डिप्लोमा भी होता है यहाँ पे, अलग अलग कोर्सेज हैं। देन स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक, जहां एमटेक होता है साइबर सिक्योरिटी में, बीटेक करके बच्चा जा सकता है। एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत बड़ा फ्यूचर है, ठीक है, एआई के लिए। एंड डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, बीटेक एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये भी यहाँ कोर्स होता है। प्रोफेशनल डिप्लोमा इन सेमीकंडक्टर सिक्योरिटी, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, एमएससी नैनो टेक्नोलॉजी, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी। इसी तरह से बिहेवियरल फॉरेंसिक्स में, यानी कि एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर, एमएससी न्यूरो साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, इसमें एमएससी है। एमए क्रिमिनोलॉजी है, बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस है, तो इसमें भी बीएससी में जा सकता है बच्चा। प्रोफेशनल डिप्लोमा, देन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, एमबीए भी होता है फॉरेंसिक्स में, तो ये भी कुछ बच्चों के लिए है। ऐसे ही एलएलएम, यानी एलएलबी करके लॉ के अंदर जाना है, तो लॉ, फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज, ये भी अच्छा फ्यूचर होता है, तो एलएलएम कर सकते हैं आप साइबर लॉ में या क्रिमिनल लॉ के अंदर। बीएससी एलएलबी कर सकते हैं, एलएलबी ऑनर्स कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ऐसे ही स्कूल ऑफ फार्मेसी भी इनके पास है। तो ये सब चीजें हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट ऑलरेडी 18 मार्च से हो गए थे। वीडियो लाने में डिले इसलिए हुआ क्योंकि हम खुद इस समय, इस पूरे टाइम में, पिछले 15 दिन में हम अब्रॉड थे, क्योंकि बच्चे जो अब्रॉड में एडमिशन लेते हैं एमबीबीएस में, कम फीस में 25 से 30 लाख के अंडर, रहना खाना पढ़ना सब कुछ, तो हम एक्चुअल बातें करते हैं। ये चैनल ऑथेंटिक है, झूठी बात, दूर से बात, इंडिया में रह करके बाहर की बात हम नहीं करते। हम जहां है वहां पर दिखाते हैं। तो हमने वहां जाके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एक्सपोज की। रशिया हम गए, जॉर्जिया गए हम, इसके अलावा अजरबैजान गए, तो स्टार्टिंग उज्बेकिस्तान से की, कजाकिस्तान से की। तो सभी यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज है हमने उनको दिखाया है, और उसके लिए हमारा सेपरेट चैनल भी है अब्रॉड का आप उस पर जा सकते हैं। 18 मार्च से ये शुरू हो गया था, 5 मई लास्ट डेट है। अब फायदा क्या है? ऐसे बच्चे जो नीट को पहला ऑप्शन देते हैं, 4 मई को उनका एग्जाम होने जा रहा है। अगर 4 मई का एग्जाम उनका वैसा ना हो जैसा वो चाहते हैं, तो 5 मई की रात तक वो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये एक उन बच्चों के लिए इस तरह से भी एक ऑप्शन है। देन जो एग्जाम होगा आपका एनएफएटी, जिसको हम बोलते हैं नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट, ये 7 और 8 जून को होगा। तो उस समय आप कहां रहेंगे, उस अकॉर्डिंग आप अपने सेंटर सिटी चॉइस करना, क्योंकि जैसे नीट में बहुत सारे सेंटर्स की चॉइस मिलती है, यहां पर उतने सेंटर्स नहीं है, थोड़े कम होते हैं। तो आपको हो सकता है आपकी सिटी ना मिले जब आप सेंटर चॉइस में जाएंगे, तो दूसरे सेंटर्स बाहर के मिले, दूसरे स्टेट्स के मिले, तो वो जरूर देख लेना। फिर मेरिट लिस्ट आएगी 23 जून को, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग 30 जून से लगभग टेंटेटिव है, इस तरह से चलेगा। अब आगे बात कर लेते हैं भाई। जो अगर आपको फॉर्म फिलिंग से के बाद में
इनकी जो अलग अलग ब्रांचेस हैं वहां से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है इनसे खुद से, तो आपको ये नंबर इन्होंने प्रोवाइड किए हैं जो इनके ब्रोशर या इनकी वेबसाइट पे भी प्रेजेंट है। हम आपको दिखा रहे हैं गांधीनगर के लिए, दिल्ली के लिए, गोवा के लिए, भोपाल के लिए, त्रिपुरा के लिए, गुवाहाटी के लिए, धारवाड़ के लिए, नागपुर के लिए, मणिपुर के लिए, पुणे, भुवनेश्वर, नागपुर, आपका रायपुर, चेन्नई एंड जयपुर। क्या क्या नंबर हैं ये मोबाइल नंबर्स आप नोट कर सकते हैं। कोई इशू हो या आपको कुछ क्वेरी हो उनके ब्रांच से रिलेटेड, उस कैंपस से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि फीस क्या क्या रहती है। हमने सारे नहीं लिए, हालांकि इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप डिपेंड करता है आप कौन से कोर्स में जा रहे हैं, आप देख सकते हैं वहां की फीस। सबसे पहले मास्टर्स, जो बच्चे बीएससी करके एमएससी में जा रहे हैं, 2 साल का मास्टर्स कोर्स है, सभी कैंपस में होता है, लगभग 30 से लेके 60 सीट तक होती है। 65,000 पर सेमेस्टर की फीस है, पर सेमेस्टर 65,000 की फीस होती है इनकी। और आपने जहां बीएससी किया है, बैचलर्स किया है, ठीक है, या फिर फॉरेंसिक साइंस में किया है, नॉर्मल साइंस में किया है, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में भी, बीटेक यानी कि, तो इनमें से कुछ भी आपने लिया है आप जा सकते हैं, लेकिन आपके 55% होने चाहिए अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं। तो अगर एससी एसटी से करते हैं तो 50% या उससे ज्यादा एग्रीगेट होना चाहिए आपका पूरा मिला करके बीएससी के अंदर या इनमें से किसी भी कोर्स में, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं एमएससी फॉरेंसिक्स बायोटेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया फॉरेंसिक, इनमें भी 65,000 फीस है और केवल सीट इनटेक गांधीनगर के अंदर ही है, 20-20 सीटें। इनमें भी सब जा सकते हैं, बैचलर्स डिग्री जिन्होंने बायो में लिए, बायोकेमिस्ट्री में, बायोटेक में, फॉरेंसिक साइंस में, इतनी सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो अगर आप इसमें फिट बैठते हैं, फिर आते हैं हम उन बच्चों के लिए जो 12th वाले स्टूडेंट्स या 12th के बाद देख रहे हैं, नीट वाले जो हैं, ड्रॉपर्स हैं, उन सब के लिए। तो बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस 5 साल का कोर्स है जो गांधीनगर, दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, भोपाल और धारवाड़ कैंपस में होता है। सब जगह 40-40 सीट्स, धारवाड़ में 60 सीट्स है। 65,000 पर सेमेस्टर की फीस होती है। आपने अगेन 10+2 जो है वो किया हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स भी है तो भी चलेगा, एटलीस्ट 60% जनरल के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, जबकि 55% एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। तो यहां 60% का क्राइटेरिया 12th में आपके होने चाहिए। मैथ्स भी होगा चलेगा, यानी इस फील्ड में जाने के लिए बायो और मैथ्स दोनों ही स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, अच्छी बात है। इसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपके जो पेपर आएगा, जो टेस्ट होगा, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिलेगी आपको 10+2 लेवल की। तो मैथ्स वाला कोई बच्चा है तो उसको बायो आनी चाहिए, या दोनों उसके पास हो तो बहुत बढ़िया है। ये हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं ये सेक्शन जो बच्चे ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं। तो याद रखिए, हम हमेशा बताते हैं 1 अप्रैल के बाद का आपका जो सर्टिफिकेट है वो चलता है। यहां पर क्लियर कट लिखा है, जनरल ईडब्ल्यूएस का जो बच्चा है उसे 1 अप्रैल 2025 अब जो आएगा, इसके बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑलरेडी मई तक आपका फॉर्म फिलिंग है तो आप बनवा लें नया। ऐसे ही ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट के लिए भी यही क्राइटेरिया जो है वो रहता है कि आपका जो सर्टिफिकेट हो वो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद बना हो। एससी एसटी के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है, डेट फिक्स नहीं होती है, जो भी है आपका चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको कितनी फीस देनी होगी फॉर्म फिलिंग के लिए। जनरल का जो स्टूडेंट है, अगर केवल एक कैंपस के लिए जा रहा है 1,000 रुपए देना है, अगर 2 से 4 कैंपस तक जा रहा है 2,000 रुपए देने, और अगर 5 कैंपस या उससे ज्यादा कैंपस के लिए अप्लाई कर रहा है तो 3,000 रुपए देने। सिमिलरली ओबीसी वालों को 900, 1,800 और 2,700, डिपेंडिंग कि एक के लिए कर रहे हो 2 से 4 या ज्यादा। ईडब्ल्यूएस 900, 1,800, 2,700, एससी एसटी 800, 1,600, 2,400 और पीडब्ल्यूडी भी यही रहेगा। जो सीडब्ल्यू और जेएंडके माइग्रेंट है, यानी सीडब्ल्यू का मतलब होता है जो चिल्ड्रन या विडो ऑफ आर्म फोर्सेस या जो भी अपन कहते हैं डिफेंस के अंदर, तो उनके लिए भी सेम है जैसा जनरल था। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए भी सेम है, 1,000, 2,000 और 3,000। तो ये आपकी एप्लीकेशन फीस इस फॉर्म के लिए। अब फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, बहुत सारे बच्चों ने हमको कहा कि सर आप वीडियो बनाइए, क्योंकि आप पे ट्रस्ट है हमें, कमेंट्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी कि आप बनाइए, तो हम लोग बना रहे हैं कि कैसे फॉर्म फिल करना है आपको। तो जिनको भी यहाँ पर एडमिशन लेना है, NFSU लिख दो गूगल पे, जैसे ही लिखोगे इस तरह का ओपन होगा, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। आपको इस पे क्लिक करना है, क्लिक करके ऐसा सब आएगा। जो हमने बातें अभी बताई थी
वो यहाँ पर भी अवेलेबल है। यानी कि सीट रिजर्वेशन कितना क्या है उसके लिए यहाँ क्लिक कर दो। प्रोग्राम डिटेल जैसे अभी हमने कही थी, सीट इनटेक कितनी है, ट्यूशन फी कितनी है, एडमिशन एलिजिबिलिटी, मोड ऑफ एडमिशन एंड सिलेबस फॉर एनएफएटी। अभी हमने केवल 2-3 कोर्सेज के लिए दिखाया था, बाकी कोर्सेज के लिए देखना है इस पे क्लिक कर दो, वहां पर अवेलेबल है। एडमिशन कैलेंडर अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल लिंक, एडमिशन कैलेंडर में भी हमने जो बताई थी सारे वही बातें। पोर्टल लिंक इस पे क्लिक करेंगे तो हम फॉर्म फिलिंग वाली जगह पे जा पाएंगे जहां फॉर्म फिल करना है हमें, ठीक है। उसके लिए ऐसे ही यूजर गाइड दी हुई है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, आप चाहे इसको फॉलो करिए चाहे हमारा वीडियो फॉलो कर लीजिए। लास्ट में हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं जो भी हमने आपको दिखाए थे। तो हम जैसे ही क्लिक करते हैं लिंक पर, इस तरह का लिंक ओपन होगा जहां पर हमें दिख रहा है यूजर गाइड, एडमिशन एडवर्टाइजमेंट, वही सब बातें फिर से लिखी हुई हैं, और वेलकम टू एडमिशन पोर्टल आपको ओके करना है। एडमिशन एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे लिखा है तो आप डन करेंगे पोर्टल पे। अब हम आगे बढ़ना शुरू होते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जहां एप्लीकेंट्स फुल नेम लिखना है, आप अपना पूरा नाम लिखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहां पर लिखिए और आपका ईमेल आईडी लिखिए। ये सब लिख करके आप ओके करेंगे, ठीक है। ये सब आप लगा देंगे। फिर एप्लीकेशन आपका ईमेल एड्रेस वापस मांग रहा है, फिर से लिखिए यहाँ पे। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स जो नीट फॉर्म में भरते हो सेम ही रखा करो। री एंटर पासवर्ड, मोबाइल नंबर, री एंटर मोबाइल नंबर, ये सब करना है हमें, ठीक है। फिर वापस से मोबाइल नंबर लिखने के बाद ये कैप्चा जो यहाँ पे लिखा है इसी को यहाँ पर फिल कर दो, रजिस्टर पे चले जाओ, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। फिर आपके पास ओटीपी आता है आपके फोन पे, मेल पे, तो यहाँ पर मेल पे आया है, मेल पे ओटीपी जो आया है आपको फिल करना है, सबमिट ओटीपी, डन। अब सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी आगे की बातें बाकी है। फिर हम आगे जाएंगे लॉगिन के लिए। अब की बार लॉगिन करना है हमें। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन था, पहली बार जाते हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओ, रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो लॉगिन पे जाओ। अब हम लॉगिन पे आए हैं। एंटर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो अभी अपन ने भरी थी, पासवर्ड जो हमने बनाया था, कैप्चा एंड लॉगिन कर दो भैया, कर दिया। इसके बाद हमें दिखा रहा है प्रोफाइल अभी हमारी इनकम्प्लीट है क्योंकि हमको प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, फिर रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है। ये 3 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले पर्सनल डिटेल पूछी जा रही है, फुल नेम अपने आप लिखा हुआ आएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर क्योंकि हमने पहले लिख दिया है, ऑल्टरनेट रजिस्टर्ड ईमेल ये हमको लिखना है एप्लीकेंट्स, और यहाँ ऑल्टरनेट ये अपने आप आएगा, ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस आप लिख सकते हैं। रेड स्टार नहीं है यानी कुल मिला के स्टार मार्क नहीं है तो कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो छोड़ सकते हो या अपने पेरेंट्स में से किसी का ईमेल एड्रेस दे सकते हो। डेट ऑफ बर्थ ये सब अपने आप लिखी हुई आ रही है क्योंकि रजिस्ट्रेशन में थी। अब कैटेगरी पूछेगा, ठीक है। 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज क्या है लिखी हुई आ जाएगी। आपका जेंडर लिखना है आपको, कैटेगरी लिखनी है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जनरल जो भी है वो लगा देंगे आप। कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है यहाँ पे, जैसे ही आप कैटेगरी लिखेंगे कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट नंबर है वो लिखना पड़ेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट इशुइंग डेट क्या है वो लिखनी पड़ेगी, इस बार नीट में भी मांगी थी आपको पता होगा। फिर मैरिटल स्टेटस आपको लिखना होगा, अनमैरिड है, मैरिड है, कौन कैसे। ब्लड ग्रुप यहाँ पे मांगा गया है वो लिखना है। फिर आपका प्लेस ऑफ बर्थ, उससे ऊपर है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस और नो आपको लिखना पड़ेगा। रिलीजन कैसा है, हिंदुइज्म है, ठीक है, मुस्लिम है, सिख, जो भी है वो यहाँ पर क्रिश्चियन है लिखा हुआ आएगा। ऐसे ही प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पर आपका जन्म हुआ था, विलेज, टाउन, सिटी जो भी है उसका नाम लिखना है, कंट्री लिखनी है, स्टेट लिखना है और डिस्ट्रिक्ट लिखनी है, ये सब चीज आपको लिख देनी है। इसके बाद फैमिली डिटेल्स पूछ रहे हैं, मदर्स नेम लिखना पड़ेगा, मदर्स मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, मदर्स ऑक्यूपेशन मांगा जा रहा है आपको लिखना है, मदर की क्वालिफिकेशन क्या है वो मांगी जा रही है। ऑफिस एड्रेस, अगर कहीं काम करते हैं मदर किसी ऑफिस में तो उनका एड्रेस लिखना होगा, नहीं है तो फिर आप नन कर दो, ठीक है, जैसे हमने NONE लिख दिया, अगर हाउसवाइफ है तो नन कर दो। मदर स्टाफ टाइप तो वो लिखना पड़ेगा कि किस तरह की डेजिग्नेशन है वहां पर, किस पोस्ट पे है वो लिख देना। मदर डेजिग्नेशन, फिर मदर सैलरी अगर है तो नहीं, वरना नॉट एप्लीकेबल कर दोगे आप। फिर फादर के लिए सेम, फादर्स नेम, फादर्स मोबाइल नंबर, फादर ऑक्यूपेशन, फादर क्वालिफिकेशन, फादर्स ऑफिस एड्रेस, फादर स्टाफ टाइप, जैसे सपोज हमने भरा जिन स्टूडेंट का उसके फादर HR है तो वो लिख देंगे HR है। इसी तरह से यहाँ पर
डेजिग्नेशन में पूरा पूरा लिख देंगे, कहाँ है, क्या है, किस जगह है, सब कुछ। फादर सैलरी तो वो लिखनी पड़ेगी जो भी है, पर ईयर के अकॉर्डिंग है तो वो लिखना पड़ेगा, इतनी है। फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। कंबाइंड फैमिली इनकम, मतलब टोटल मिला के सबकी, सारे फैमिली मेंबर्स की टोटल मिला के कंबाइंड इनकम कितनी है फैमिली की साल की, वो लिखनी है। ये ऑप्शन मिल जाएगा अपने को एरो से, कितने से इतने के बीच या इस तक या अप टू, ये वो आपको मिल जाएगा। तो ये सब करके हम ओके कर देंगे। नेक्स्ट, अब हमसे पूछ रहा है एनएफएसयू रजिस्ट्रेशन डिटेल में, आर यू एनरोल्ड, क्या आपने पहले एनएफएसयू के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए एनरोलमेंट किया हुआ है, यस या नो, जो भी होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एनएफएटी एग्जाम दिया था, कि अगर किसी बच्चे ने लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया था तो भी उसे नो लिखना है। क्यों? इस यूनिवर्सिटी में आप एनरोल्ड हैं क्या, पहले से एनरोल्ड है तो यस करो वरना नो करो, केवल एग्जाम देना, एनरोलमेंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अदर कैटेगरी या कोटा, क्या पीडब्ल्यूडी है, यस या नॉट एप्लीकेबल, जो भी है। कश्मीरी माइग्रेंट, यस या नॉट एप्लीकेबल, जो भी लिखेंगे उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा अगर यस करते हो तो। चिल्ड्रन विडो ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, जिसको सीडब्ल्यू कहते हैं, या तो यस या नॉट एप्लीकेबल। फिर आगे बढ़ जाएंगे, एड्रेस पूछ रहा है आपसे, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपका एड्रेस भरेंगे, एड्रेस लाइन 2, फर्स्ट में आप अपना हाउस नंबर वगैरह ये लिख सकते हैं, फिर स्ट्रीट लिख सकते हैं, फिर बाकी की जो भी है वो, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, ये सब लिखना है, और पिन कोड आपके एरिया का जहां आप रहते हो। पिन कोड नहीं पता होता है तो गूगल पे सर्च कर लिया करो, वैसे आपने नीट का फॉर्म भरा है। फिर हमने भर दिया पूरा एड्रेस, सारी चीजें। आगे गए हम, यहाँ पे लिखा है सेव डिटेल्स, सेव डिटेल्स में गए, टिक लगाया, आगे बढ़ गए भैया। चलो, अब प्रोफाइल डिटेल्स हो गए, पर्सनल डिटेल हमारा सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है। चेक करना है हमारे को सब कुछ ठीक है क्या, गलत है तो हम एडिट कर सकते हैं। तो चेक करेंगे हम सब कुछ, ओके है, ओके है, यस, सारी चीजें ओके है, सारी चीजें हमने देख ली, जितना भी हमने भरा वो सब ठीक है। अब यहां पर हमसे बैंक डिटेल मांगेंगे, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, या तो आपका दे दो या फादर मदर किसी का भी दे सकते हो। तो बैंक डिटेल देनी है, अकाउंट नंबर मांग रहा है, कौन सा ब्रांच है, नेम ऑफ द बैंक, आईएफएससी कोड, ये सब डालना है आपको। फिर बाकी चीजें हमारी ऑलरेडी नॉट एप्लीकेबल है। अपडेट डिटेल अगर चेंज करनी है तो, वरना आगे बढ़ जाओ, या तो अपडेट कर दो या प्रोसीड टू नेक्स्ट, या तो आप अपडेट करो अगर चेंजेस करने हैं तो, वरना आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट पे जाना है, आगे बढ़ जाना है। अब हमसे पूछा जा रहा है कौन कौन सी आपको लैंग्वेजेस आती हैं। डू यू हैव एनी इलनेस, तो आप बता दोगे, कोई इमरजेंसी या कोई इलनेस है तो यस और नो। एनसीसी सर्टिफिकेट है क्या आपके पास, यस और नो। एनएसएस कैंप में आप गए हो कभी, यानी उसका सर्टिफिकेट है, यस और नो। वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय यानी एनएफएसयू, यूनिवर्सिटी में क्या आपके पेरेंट्स में से कोई काम करता है, यस और नो। फिर कोई लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग कौन सी प्रोफिशिएंसी है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, पर अच्छे से बोल नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, वो 2 पे टिक लगा देगा, रीडिंग और राइटिंग पे लगा देगा। इंग्लिश ना लिख सकता है ना बोल सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, तो टिक ही नहीं लगाना है उसको। फिर आगे और लैंग्वेजेस पूछेंगे, जैसे हिंदी, तो हिंदी में सपोज रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब कर सकते हो तो टिक लगा दो तीनों पे। अदर लैंग्वेज पूछे तो जो भी है, हो सकता है कोई स्टूडेंट हो मराठी अच्छी हो, मराठी लिख देगा। मराठी में फिर रीडिंग भी कर सकता है क्या, वो लिख सकता है क्या, बोल सकता है क्या, टिक लगा देगा। कुछ नहीं कर सकता इनमें से कुछ भी, टिक नहीं हटा देगा वहां से। तो ऐसे पूछा जाता है, तो आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट, आगे बढ़े। फिर हमसे पूछा जा रहा है डू यू हैव एनी इलनेस, ये सारी बातें आ गई। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अपने आप यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, चेक करते जाएं, प्रोसीड टू नेक्स्ट पे जाते जाएं। फिर हमारी फोटो के लिए मांगता है ये, तो फोटो हमको अपडेट करनी रहेगी। क्या है, जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए, 10 केबी से 500 केबी के बीच, 10 टू 500 केबी के बीच में होना चाहिए, ध्यान रखेंगे हम। आगे ऐसे ही हमारा सिग्नेचर, सिग्नेचर के लिए हमसे कहा जा रहा है 10 से 500 केबी, सेम उसी तरह का। ओबीसी बोला तो ओबीसी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, 10 से 500 केबी के बीच, वही जेपीजी जेपीईजी, या यहां पीडीएफ भी हो सकता है, बाकी जगह दोनों में जेपीजी और जेपीईजी ही था। तो हमने ये लगा दिया, आगे बढ़ गए, ठीक है, सारी चीजें ओके। ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ ओके लगा दिया हमने। अब आगे बढ़ जाते हैं, सेव, प्रोसीड कर दिया, सब कुछ सब लिखा हुआ आ रहा है। फिर से चेक कर लेंगे कि सारी डिटेल्स ओके हैं क्या, कुछ गलती तो नहीं हुई है, ठीक है जी, सारी चीजें ओके है।
सिग्नेचर आपने अपलोड कर दिया, ये कर दिया, सारी चीजें चेक कर लो और सबमिट कर दो। सबमिट एंड लॉक कर दिया। अब लिखा हुआ आ रहा है कि यस आई हियर बाय डिक्लेयर कि जो भी मैंने लिखा है वो मेरे लिए, मेरी नॉलेज में बिल्कुल सही लिखा है, कुछ भी गलत मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। कंफर्म एंड लॉक पे जाओ या कैंसिल कर दो अगर चेंज करना है तो कुछ। तो कंफर्म एंड लॉक पे गए, आगे बढ़ गए भैया। अब प्रोग्राम हमको सिलेक्ट करना है। जैसे प्रोग्राम लेवल कैसा है, फर्स्ट प्रिफर्ड कैंपस कौन सा है और प्रोग्राम कौन सा चाहिए हमारे को। तो जो बीएससी कर चुके हैं वो मास्टर्स ऑप्ट करेंगे, जो 12th के बाद में आ रहे हैं ड्रॉपर हैं तो बीएससी ऑप्ट करेंगे। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है, या तो बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, या डिप्लोमा प्रोग्राम, या डॉक्टरल पीएचडी प्रोग्राम, या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, या मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, या फिर प्री डॉक्टरल यानी एमफिल प्रोग्राम। जो भी हमारा है, हमने बैचलर्स पे गए, टिक लगाया भैया। अब यहां लिखा हुआ आ रहा है एक तो बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस और एक आ रहा है एलएलबी ऑनर्स। तो हमें जाना है बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस में। आप अगर इसकी जगह पे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करोगे तो आपका बीएससी एमएससी दोनों होगा। 5 साल वाला जो कोर्स है ना वो इंटीग्रेटेड से मिलेगा, बीएससी एमएससी एक साथ। तो ये ध्यान रखना। फिर हमने टिक कर लिया। अब हमसे प्रेफर्ड कैंपस पूछ रहा है, हमने दिल्ली कैंपस लगाया। और कोई ऐड करना है हम कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी यहाँ लिखी हुई आ गई है कि आप 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ्स के साथ 55% के साथ किए होने चाहिए। ठीक है, ये लिखा हुआ आ गया अपने आप यहाँ पे। फिर हमने ओके कर दिया। अब एक प्रेफरेंस हमको भरनी है, हमने भरी गांधीनगर कैंपस, दिल्ली कैंपस हमने 2 भर दिए। आप जैसा चाहें उतने भर सकते हो। ठीक है, प्रेफर्ड एग्जाम सेंटर पूछता है, एग्जाम सेंटर में जो भी सिटी आपको देनी है आपके आसपास की आप भर सकते हो। 3 सिटीज पूछी जाएंगी, तीनों सिटी आप दे दो जो भी होगी। फिर ये सब चीजें नेक्स्ट लिखी हुई आ रही है। अब चेक करो कि सब कुछ ओके है, जो जो हमने भरा वो सब कुछ ठीक है। यस ओके है, नेक्स्ट पे जाते हैं हम। तो अब नेक्स्ट पे जाकर के हमसे पूछी जा रही है 10th मार्कशीट के लिए 10th कब की थी, कौन सा डिवीजन आया था, कौन सा बोर्ड था, परसेंटेज कितनी थी, स्कूल का नाम क्या था, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या थे 10th में आपके पास, जैसे साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, जो भी होगा वो आप लगा देंगे। फिर उसके बाद में हमसे पूछा जा रहा है 12th के लिए डिटेल सेम। अगर आप अपीयरिंग है तो अपीयरिंग लिख देंगे, वरना पूछा जाएगा कि क्या क्या है, सारी परसेंटेज वगैरह सब कुछ, कौन कौन से कॉम्बिनेशन थे, सब आपको लिखना है। आगे बढ़ जाना है, सेव एंड नेक्स्ट। अब की बार पहले से फोटो वगैरह सब आ रही है, जो जो हमने डाली थी सब कुछ चेक कर लीजिए, सब ओके है। चेंज करना है कर सकते हो, वरना डन कर दो। ठीक है, सब कुछ ओके है हमारी तरफ से। यस, हमने आगे बढ़ गए सारी चीजें देख करके। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। लास्ट में हमसे अब फीस मांगी जाएगी, क्योंकि सब चीजें हमने कर ली है। सब कुछ अपडेट है। हमने लगाया कि यस आई डू हेयर बाय, अपने आप सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएंगे। हम सबमिट पे चले जाएंगे, सबमिट पे जाके टिक लगा देंगे, आगे जाएंगे। फाइनली सारी चीजें फिर से चेक कर लेंगे कि सब कुछ ओके था, कुछ गलती तो नहीं हुई है। फिर लास्ट में टिक लगाने हैं, चेक करना है मैंने मेरा नाम ये लिखा है, डेट ऑफ बर्थ ये लिखी है, कैटेगरी लिखी है, जेंडर ये लिखा है, मदर नेम ये लिखा है, फादर नेम ये लिखा है। ठीक है, एड्रेस ये है मेरा, मेरा इंफॉर्मेशन ये सब ठीक है। सारी चीजें डन करके और या तो होम पे जाएं या पेमेंट गेटवे आगे चल जाएं। तो आप आगे बढ़ जाएंगे कि हम अब फी पे कर रहे हैं। फी के लिए क्योंकि हमने सेलेक्ट किया था उस अकॉर्डिंग अपने आप हमारे पास 1800 रुपये आ गए, क्योंकि हमने ज्यादा कैंपस लिए, एक से ज्यादा 2 कैंपस अगर दिए, 2 3 4 तक दे सकते हो 1800 रुपये में, तो हमने वो दिए हैं। हमारे पास आ गया, ओबीसी था इसलिए पे नाउ। अब हमें बस पे करना है और डन कर देना है। तो ये पूरा स्टेप है कंप्लीट फॉर्म फिलिंग का। जो बच्चे नीट के लिए हमारे से जुड़ना चाहते हैं, नीट काउंसलिंग के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारी इंक्वायरी होती है, क्योंकि हम नीट होने के बाद में नीट पेड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नए नहीं लेते हैं, बंद कर देते हैं। हर साल ऐसा ही होता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं और हमें क्वांटिटी पे काम नहीं करना है, क्वालिटी पे काम करना है। तो जिन्हें जुड़ना है, 3 प्लान्स हैं, बेसिक, प्रो एंड प्रो मैक्स। हमसे अगर बात करनी है कॉल मैसेजेस सारी क्वेरीज, तो प्रो और प्रो मैक्स है। प्रो गवर्नमेंट के लिए, प्रो मैक्स गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एनआरआई कोटा, सभी के लिए। बेसिक में केवल हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी आपको व्हाट्सएप पे और हमारे ऐप पे, फीस से रिलेटेड बाकी सब चीजें। लेकिन आप क्वेरीज नहीं पूछ सकते इसमें, बाकी दोनों में पूछ सकते हो। कैसे लेना होता है, नीट काका जेई ऐप है हमारा, एंड्रॉइड पे भी है, आईफोन में भी है। ऐप डाउनलोड करो, नीट काउंसलिंग में जाओ, ऑप्ट प्लान,
जो भी प्लान ऑप्ट करना है बाय करो। कोई क्वेरी हो या हमारा ब्रोशर चाहिए नीट पेड काउंसलिंग के लिए, एक चीज ध्यान रखना, हम नीट पेड काउंसलिंग करवाते हैं, CUET या NFSU इन सब के लिए काउंसलिंग नहीं करवाते, केवल हम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो अगर नीट पेड काउंसलिंग चाहिए, कोई हमसे ब्रोशर चाहिए हमारा कि हम कैसे करते हैं सारी प्रोसेस वगैरह, 72300533 पे व्हाट्सएप कर दो, लिख दो नीट पेड काउंसलिंग, हमारी टीम आपको पूरी हेल्प कर देगी। लेकिन अगर किसी को अब्रॉड से MBBS करना है 25 से 30 लाख के अंदर, पूरा MBBS रहना खाना पढ़ना सब कुछ, हम जो हमसे जुड़ेगा बच्चा, उसे हम वहां के बच्चे से बात भी करवाएंगे, जो बच्चा पढ़ रहा है उससे गूगल मीट करवाएंगे, जिससे आप पूरा अपनी तरफ से सेटिस्फाई होकर के जाएं। हम वहां जाते हैं, हमारे वीडियोस भी बनाते हैं, वहां हमारा स्टाफ भी रहता है, तो पूरी चीजें हम आपको दिखा पाएंगे। उसके लिए क्या करना है, 7412028919 पे कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, जो भी है हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन थी NFSU के लिए। NF80 एग्जाम होता है, जिस भी बच्चे को इसमें इंटरेस्ट हो प्रॉपरली फॉर्म फिल करे। चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए, इससे कुछ आप मिस ना करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स इंक्लूडिंग नीट। थैंक यू।